नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ हम आपको सभी को, हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के द्वारा डिस्चार्ज किए जा रहे न्यूक्लियर वाटर वेस्ट के बारे में। और ये जो वाटर है, न्यूक्लियर वेस्ट वाटर है, उससे कितना खतरनाक हो सकता है समुद्री जीवों के लिए और समुद्री बायोडाइवर्सिटी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जापान एक बड़ी इकोनॉमी में से एक है। हालांकि काफ़ी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आती है, लेकिन जैसा कि आपको सभी को पता है पास्ट में जापान ने क्या किए हैं। जापान एक अच्छी कंट्री है अभी के टाइम में, लेकिन पीछे उसने क्या किया है वो आपको पता ही है सभी चीज़ें। लेकिन आज की बात करें, जब जापान इतनी जिम्मेदारी भरा काम है उसके पास, तब वह फुकुशिमा नाम की जगह पर ये सारा काम कर रहा है। ये सारा वेस्ट वाटर, न्यूक्लियर वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है, जिससे कि पूरी तरह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मतलब कह सकते हैं समाप्त हो सकती है। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को पता है, वहाँ पर प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। जितने भी वहाँ पर फिशरमैन हैं, उन लोगों ने वहाँ पर ऑलरेडी प्रोटेस्ट किया है, लेकिन फिर भी जापान इस चीज़ को नहीं रोक रहा है। मतलब बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म होने से नहीं रोक रहा है। वहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट वाटर को अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो पूरी तरह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितने भी फिशेस हैं, जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, वहाँ के जितने भी आसपास की है, वो सारी चीज़ें कह सकते हैं कि नष्ट हो जाएंगी। और ये जो रेडियो एक्टिव वाटर है वो शॉर्ट टर्म में तो अभी इफ़ेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा खतरनाक इसके परिणाम दे सकता है। और अगर इसी तरह से ये बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हुई, और मे भी देखिए, जब आप पानी में बहाएंगे उस चीज़ को तो वो फैल सकता है। लोग कहेंगे डिफरेंट वर्जन्स है कि जितने पानी में बहाया जा रहा है उतना ही पानी वहाँ पर इन्फेक्टेड होगा, लेकिन वहाँ पर जो फिशेस होंगी वो तो कर सकती हैं, उसमें तैर के जा सकती हैं आगे के रास्ते पर, तो वहाँ जाके उस चीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है। और पूरी तरह से पूरा देखिए, जो समुद्र होता है वो किसी एक व्यक्ति या एक देश का नहीं होता है, वो पूरे विश्व का है। जितने भी देश हैं, 190 कंट्रीज़ है, तो 190 कंट्रीज़ की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो इस समुद्र को साफ़ सुथरा रखें। लेकिन आपको जैसा कि पता है, ऑलरेडी हम ये समुद्र को ऑलरेडी पहले ही बहुत सारा नुकसान पहुंचा चुके हैं। मतलब प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह को वहाँ पर डालकर, और काफ़ी आपने वीडियोस और फोटोज़ देखे होंगे जिसमें टर्टल्स के नाक के अंदर कभी प्लास्टिक का, कभी लोहे का, कभी किसी चीज़ का अंश मिलते हैं, जिससे कि वो मतलब बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी हम डिस्टर्ब कर चुके हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर वाटर को डिस्चार्ज करना, ये तो एक पूरी तरह से मतलब बायोडाइवर्सिटी की अंत की शुरुआत हो जाएगी। और अगर मान लीजिए समुद्र में जितनी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हुई, तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि इंसान का भी बच पाना। और इसी के साथ में मतलब अभी वर्ल्ड अफेयर ने भी एक वीडियो डाला था, जो प्रशांत धवन है, उन्होंने वीडियो डाला, लेकिन वो उसको भी डिलीट कर दिया उन्होंने तुरंत 15 मिनट्स के अंदर ही, लगभग 15 to 17 मिनट। तो मुझे नहीं पता क्यों डिलीट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कहीं से उनको बोला गया होगा डिलीट कर दिया जाए, तो मे भी हो सकता है उस रीज़न से डिलीट किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव वाटर है जो जापान द्वारा डिस्चार्ज किया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही आप अगर जानते हो तो 1950 में अमेरिका और ये सोवियत वगैरह ये हाइड्रोजन बॉम्ब्स की टेस्टिंग की थी इन्होंने भी, तो उस टाइम पे भी काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो वो सारी चीज़ें आप दोबारा से नहीं होना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ को अगर वाटर, यानी कि जो हमारे समुद्र है, उसमें अगर डिस्चार्ज किया जाएगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड है। और इसी के साथ अगर ये सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी का अंत हुआ वहाँ पर उस जगह पर, तो फिर इससे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मतलब एक डिफरेंट तरीके का कल्चर स्टार्ट हो जाएगा कि लोग फिर जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। न्यूक्लियर आइदर उनके पास न्यूक्लियर के वेपन्स हैं और आइदर उनके पास न्यूक्लियर प्लांट हैं। हालांकि जापान के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनमें से आई थिंक वो लोग कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को समझना चाहिए। फिर बाकी कंट्रीज़ भी अगर इसी तरह से अगर कंटेमिनेटेड करती रहीं हमारे समुद्र के वाटर को, तो एक तरीके से ये पूरी तरह से क्लाइमेट को चेंज करने
का एक कह सकते हैं कि इशू हो सकता है। क्लाइमेट चेंज मतलब आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन के जो राइट हैं, कह सकते हैं कि क्योंकि वाटर में आप सभी ह्यूमन के लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से ह्यूमन राइट को वायलेशन हो रहा है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि जापान को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ सभी देशों को मतलब एक तरीके से इस चीज़ पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ मतलब एक एजेंडा बनाना चाहिए कि इस तरह की कोई भी चीज़ जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो वो चीज़ नहीं करना है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।